नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बांग्लादेश की सियासत में इस बार सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं हुआ बल्कि चुनाव लड़ने का तरीका भी बदल गया। डिजिटल स्क्रीन, चाय की महफिलें, रील बनाने वाले युवा और पोस्टरों पर लिखा एक वाक्य, आई हैव अ प्लान। क्या ये सिर्फ एक चुनाव था या भारतीय चुनावी मॉडल की सीमाओं को पार करती हुई एक नई राजनीतिक प्रयोगशाला? बांग्लादेश में हाल ही में संपन्न हुए आम चुनावों में तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी ने शानदार जीत दर्ज की है, लेकिन इस जीत के पीछे केवल घरेलू असंतोष, महंगाई या बेरोजगारी नहीं थी। दिलचस्प बात यह है कि भारत और बांग्लादेश के मौजूदा द्विपक्षीय संबंध भले तनावपूर्ण रहे हो, लेकिन बीएनपी ने भारतीय राजनीतिक अभियानों का गहन अध्ययन किया। सोशल मीडिया की रणनीति, जमीनी कनेक्ट, युवा टारगेटिंग, सब कुछ बेहद सुनियोजित तरीके से अपनाया गया। भारत में 2014 के चुनावों के दौरान नरेंद्र मोदी का चाय पर चर्चा अभियान बेहद चर्चित हुआ था। यह अभियान कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की चाय वाला टिप्पणी के जवाब में शुरू हुआ और जनसंपर्क का शक्तिशाली माध्यम बना। ठीक उसी तर्ज पर बीएनपी ने बांग्लादेश में शुरू किया चाय अड्डा। ये विचार तारिक रहमान की बेटी ज़ैमा रहमान द्वारा सामने लाया गया था। देश भर में छोटे छोटे चाय सत्र आयोजित किए गए। नेता मंच से नहीं बोले बल्कि कुर्सियों पर बैठे, चाय के कप हाथ में लेकर युवाओं से सीधी बातचीत की, क्योंकि विपक्ष उन्हें बाहर और अनुभवहीन बता रहे थे। इस अनौपचारिक संवाद ने उस छवि को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई और आज बीएनपी सत्ता के सिंहासन पर है। बीएनपी की जीत पर विश्लेषकों की राय है कि तारिक रहमान को एक सहज, दोस्ताना और अनौपचारिक नेता के रूप में पेश करना। पार्टी ने नारा दिया, मुझे सर नहीं भाई कहो। यह रणनीति भारत में राहुल गांधी द्वारा छात्रों और युवाओं के बीच अपनाए गए अनौपचारिक संवाद की याद दिलाती है। करोड़ से अधिक पहली बार वोट देने वाले युवा मतदाता, ये वही वर्ग था जिसने चुनाव का रुख मोड़ा। तारिक ने मंच से कम और सोशल मीडिया लाइव से ज्यादा संवाद किया। उन्होंने खुद को सत्ता का दावेदार नहीं बल्कि एक बड़े भाई की तरह पेश किया। राजनीति में यह बदलाव केवल शब्दों का नहीं था, यह भावनात्मक कनेक्ट था, खेल था। आज का चुनाव केवल पोस्टर और रैलियों से नहीं जीता जाता, ये एल्गोरिदम और एंगेजमेंट से जीता जाता है। बीएनपी ने रील मेकिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। उभरते हुए यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम और टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित किया गया कि वे अपने विचारों के साथ रील बनाएं। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया और उनकी रीलों को बीएनपी के आधिकारिक हैंडल से शेयर किया गया। इससे दो फायदे हुए, युवा खुद को अभियान का हिस्सा समझने लगे, प्रचार ऑर्गेनिक दिखा, प्रोपेगेंडा नहीं। यह मॉडल भारतीय चुनाव अभियानों में भी देखा गया, जहां आईटी सेल और डिजिटल वॉलंटियर नेटवर्क बड़ी भूमिका निभाते हैं। तारिक रहमान की जीत के बावजूद चुनौतियां खत्म नहीं हुई। जमात-ए-इस्लामी ने 77 सीटें जीतकर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई और चुनावों को फिक्स्ड बताते हुए धांधली के आरोप लगाए। यह राजनीतिक अस्थिरता भविष्य में सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है और इसीलिए तारिक के पोस्टों पर एक और टैगलाइन उभरी, आई हैव अ प्लान। ये वाक्य अनायास ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रसिद्ध अभियान मंत्र यस वी कैन की याद दिलाता है। संदेश साफ था कि नेता पर भरोसा कीजिए, उसके पास रोड मैप है। शेख हसीना की तख्तापलट के बाद यह चुनाव केवल बीएनपी की जीत नहीं थी, बल्कि यह इस बात का प्रमाण था कि आधुनिक राजनीतिक रणनीतियां अब भौगोलिक सीमाओं में कैद नहीं रही। भारत से प्रेरणा लेकर बांग्लादेश में प्रयोग अमेरिकी स्लोगन से प्रेरित बांग्लादेशी पोस्टर, स्थानीय मुद्दों के साथ वैश्विक मार्केटिंग का मेल, राजनीति अब विचारधारा से ज्यादा नैरेटिव की लड़ाई बनती जा रही थी। तो सवाल यह है कि क्या यह जीत केवल रणनीति की थी या बांग्लादेश की जनता बदलाव चाहती थी? तारिक रहमान के सामने अब असली परीक्षा शुरू होती है। चुनाव जीतना एक कला है, लेकिन शासन करना एक जिम्मेदारी है। चाय अड्डा से लेकर आई हैव अ प्लान तक यह अभियान बताता है कि राजनीति अब केवल भाषणों से नहीं बल्कि भावनाओं, डिजिटल जुड़ाव और ब्रांडिंग से होती है और शायद आने वाले वर्षों में हम और भी देखेंगे।
कि कैसे एक देश की चुनावी रणनीति दूसरे देश की सत्ता बदल देती है। यह कहानी है एक चुनाव की नहीं बल्कि बदलती हुई राजनीति का नमूना। इससे आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है और कैसे जमाते इस्लामी तो कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रही थी, उसकी बांग्ला जुनता ने हरा दिया और विकास के रास्ते पर चलने वाले नेताओं का साथ देकर अपनी खुशहाली को सुनिश्चित किया।